आज हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई अनंत लंबाई का तार है जिस पे धनात्मक आवेश जो है वो इस प्रकार से वितरित है। क्योंकि ये सतह जो है वो खुला हुआ है, इसलिए हम लोग गॉस का नियम इस पे लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग एक काल्पनिक सतह का कल्पना करते हैं जो जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सतह। तो एक बेलनाकार सतह की हम लोग कल्पना कर लिए। देखिए इस प्रकार से होगा। अब यहाँ से ये जो दूरी है r है, ये कोई बिंदु O है। यहाँ से जो है यहाँ से विद्युत बल रेखा इस प्रकार से बाहर की ओर होगी। मान लेते हैं ये है, ये भी r होगा, त्रिज्या है, ये भी r होगा। अब देखिए इस सतह से जो एरिया वेक्टर का मान होगा वो भी बाहर की ओर होगा इस सतह से। अब इसके ये निचले सतह से एरिया वेक्टर जो होगा वो बाहर की ओर होगा और ई का दिशा जो है वो इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है थीटा बराबर 90 डिग्री का है, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री का है, क्योंकि ई और डीएस का दिशा जो है एक ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ds का दिशा जो है ऊपर की ओर होगा और e का दिशा बाहर की ओर है। सब वेक्टर फॉर्म में है इस प्रकार से। अब इसको तीन सतह में हम लोग बांट सकते हैं, S1 सतह, S2 सतह, S3 सतह। तो S1 सतह के द्वारा विद्युत फ्लक्स कितना होगा, आइए देखते हैं। φ1 मान लेते हैं S1 सतह के द्वारा। तो S1 ई डी एस कोस थीटा, तो φ1 S1 ई डी एस। अब कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार φ2 का मान कितना होगा, S2 ई डी S2, ये थीटा हो जाएगा φ2 S2 कोस थीटा। तो ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू S2 ई डी एस हो गया। तो φ2 का मान देखिए, ई को बाहर ले लेंगे क्योंकि नियत है S2 ds। अब जो है ds जो है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है बेलन का। क्या होता है, 2 पाई r। इसका मान लेते हैं, लंबाई जो है वो l है, तो 2 पाई r l हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 1। अब इसी प्रकार से φ3 का मान भी हो जाएगा ई डी एस, तो φ3 इज इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा, तो छोड़ ही दिया, तो S3 ई डी एस कोस 90 हो जाएगा, क्योंकि S3 के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो 0 हो जाएगा। तीसरा हो गया। अब कुल निर्गत फ्लक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुल सतह से कुल निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा। अगर हम लोग कुल फ्लक्स को फाई का मान लें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2
प्लस फाई 3, तो फाई ई हो जाएगा, ये तो 0 आया था, ये कितना आया है, ये आया है फाई 2 का मान आया है E2 पाई RL, फाई 3 0 आया है 2 पाई RL। अब इसको मान लेंगे 4। अब गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको 5th मान लेते हैं। अब 4 और 5 की तुलना करने पे हम लोग क्या पाते हैं, E इज 2 पाई RL Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस तार का रेखीय घनत्व तो लैम्डा हो, तो लैम्डा L इज इक्वल टू हो जाता है Q, ठीक है। इकाई लेंथ में आवेशों की संख्या होता है रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे Q की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पाई RL लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल हो जाएगा। अब E हो जाएगा कितना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक जगह लिख लिया, इनटू लैम्डा बाई R एक जगह हो गया। अब इसको आगे